देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी कई महत्वपूर्ण कार्य ऐसे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है या घोषित नहीं किए गए हैं। जैसे देश का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय औषधि, राष्ट्रीय पोशाक और गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद और जयपुर दोनों के द्वारा राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। देश का नाम भी 77 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद आधा अधूरा ही भारत घोषित हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय गान अभी तक गुलामियत की कहानी ही कह रहा है। देश ने 15 मार्च 1975 में भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप जीतकर भारत को विश्व विजेता का गौरव दिलवाया था। संसार के अनेकों देशों में अपने राष्ट्रीय खेल घोषित किए हुए हैं, तो भारत में राष्ट्रीय खेल घोषित क्यों ना किया जाए। देश बगैर राष्ट्रीय भाषा के गूंगा बहरा है। देश की सभ्यता संस्कृति की पहचान के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय औषधि प्राणी मात्र के लिए बेहद लाभदायक होती है। देश की पोशाक व्यक्तियों के लिए अपनी परंपरा को दर्शाती है। आखिर सरकार इन गंभीर मुद्दों पर कब गंभीर होगी? आखिर देश को राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल कब मिलेंगे इस भारत को? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको बता दें कि हरपाल सिंह राणा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आया, प्रोटेस्ट किया और भारत सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। राणा जी, आप एक बार फिर जंतर मंतर पे आ चुके हैं और कई सालों से लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं और कई बार पहले भी किया है कि देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा होना चाहिए, देश की औषधि कौन सी होनी चाहिए, देश का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा होना चाहिए और राष्ट्रीय पोशाक कौन सी होनी चाहिए। ये लगातार आप इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अभी तक क्या आपको सरकार की तरफ से इसका आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन तो अभी तक लिखित में सीधा सीधा कुछ नहीं मिला है, लेकिन ऐसे 10-20 पत्र हैं हमारे पास जो इन विषयों पे जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को या राज्य के मुख्यमंत्रियों को, तो वो उनको लिखते हैं कि आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है, इसमें हम भविष्य में काम करेंगे। इस तरह के आश्वासन तो मिले हैं, लेकिन समाधान अभी तक किसी का नहीं हुआ है। जैसे हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आज जो है, आज के दिन 1975 में भारत ने हॉकी का जो कप जीता था, वर्ल्ड कप जो है हॉकी का, आज ही के दिन 15 मार्च 1975 को जीता था। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने के लिए। इसमें हमारी 2 मांग और हैं। इसको कबड्डी को भी किया जा सकता है, कुश्ती को भी किया जा सकता है। ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सरकार को बताना कि इसमें से कोई राष्ट्रीय खेल घोषित होना चाहिए। राष्ट्रीय औषधि की बात है तो 20 से अधिक अस्पतालों में, इससे भी ज़्यादा अस्पतालों में कोरोना में गिलोय बांटी गई है, जिसमें कहा गया है कि गिलोय जो है, जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत अच्छी अधिक बढ़ाती है। राष्ट्रीय पोशाक की अगर हम बात करें तो धोती कुर्ते की हम मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ की मांग करें, राष्ट्रीय जो ये और जो इसमें विषय दिए गए हैं, भगवत गीता को हम मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। तो ये हमारे देश की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई है। भाषा की बात इसमें गुप्ता जी बताएंगे। मेरा कहना इसमें ये है कि आज हमारी जो मांग है वो ये है कि जो ये देश के लिए इसमें से राष्ट्रीय खेल अनेकों देशों ने, लगभग हर एक देशों ने अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर रखा है, राष्ट्रीय भाषा घोषित कर रखी है, राष्ट्रीय औषधि घोषित कर रखी है, राष्ट्रीय पोशाक घोषित कर रखी है। तो हमारे देश में ये क्यों नहीं है? ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत सा पहले हम इसमें प्रयास करते रहे हैं और अभी भी आज फिर एक राजनीतिक व्यक्तियों से मांग करने के लिए आए। देश में चुनाव होने वाले हैं कि इस चुनाव में इन विषयों को अपना एक विषय बनाएं, अपने घोषणा पत्र में आप इसमें डालें कि जिससे कि ये मांग पूरी हो सके। हम ये आज माननीय प्रधानमंत्री से और देश के जो राजनीतिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन सबको भी हम पहले भेज चुके हैं, अभी फिर भेजेंगे कि इस चुनाव में इनकी आप अपने घोषणा पत्र में डालें। उसकी मांग, आपकी मांगे नहीं मानी गई तो कब तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, लड़ाई तो हमारी जारी ही रहेगी। कब तक मानी जाएंगी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जो 5वां स्तंभ बनाया है, इसके और इसको अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाकर और अधिक व्यक्तियों को जोड़कर इस लड़ाई को और तेज करेंगे। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। राष्ट्रीय 15 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारी जो मेट्रो है वो पिछले 22 वर्षों से चल रही है। 2019 के तहत, नियम के तहत वो उपभोक्ता में तो मान ली गई है, लेकिन अभी तक उसमें उपभोक्ताओं के तहत वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो दी जानी चाहिए। तो आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हम वो मांग भी करने आए हैं।
जैसे कि राणा जी ने बताया, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल हो, राष्ट्रीय भाषा हो, राष्ट्रीय ग्रंथ हो, राष्ट्रीय पोशाक हो, राष्ट्रीय औषधि हो, इस तमाम प्रकार को लेकर राष्ट्र करना क्या पड़ता है साहब? राष्ट्र के कुछ लेकिन तत्व लेकिन होते मेरा हैं। सवाल ये है कि अगर मान लो कि अगर ये देश सेकुलर देश है और उसमें इस प्रकार की मांग करेंगे, राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, राष्ट्रीय पोशाक होनी चाहिए, राष्ट्रीय खेल होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, तो आपको लगता नहीं सेकुलर देश में नहीं, ये कहाँ इसको सेकुलर मान्यता शब्द प्राप्त हो में ये सकती है? कहीं नहीं आता। जी ऐसा कोई विधान नहीं है कि सेकुलर देश की पहचान नहीं होनी चाहिए। जी हर राष्ट्र की अपनी पहचान होती है। हमारे पहचान के तत्व ना होने का परिणाम ये है, आज तमिलनाडु में खड़े होकर एक नेता कहता है भारत राष्ट्र नहीं है, जी यह भूमि का टुकड़ा है जिस पर बहुत सारे देश हैं। जी वही मैं समझ इसलिए ज़रूरी है कि हमारी राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए। हमारा देश 1947 को नहीं बना है साहब, ये हज़ारों साल पुराना है। हमारी विरासत हज़ारों साल पुरानी है। सेकुलर शब्द आज पैदा हुआ है, हमारा देश हज़ारों साल पहले पैदा हुआ है। उसकी पहचान के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप ये मत पहनो, वो मत, जो मर्जी पहनो, लेकिन जब राष्ट्रीय पहचान की बात आएगी तो प्रधानमंत्री वहाँ पर जाए लाल किले के ऊपर, हाँ, ओलंपिक में हमारी टीम जाए तो धोती कुर्ता से हमारी पहचान हो, भारत की टीम आ रही है वहाँ पर। भारत के देश में संपर्क के लिए एक भाषा होनी चाहिए जिसको देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हों। हम संवाद अंग्रेजी के माध्यम से क्यों करें, ये हमारा कहना है। खेल सब देशों के राष्ट्रीय खेल है, हमारा खेल क्यों नहीं है साहब? हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित होना चाहिए। जो भ्रम की स्थिति बनी है कि हॉकी हमारा खेल है, पर घोषित नहीं है वो। और औषधि का मतलब ये नहीं कि तमाम औषधियाँ नहीं रहेंगी, लेकिन जैसे उन्होंने कहा एक ऐसी औषधि जो जीवनदायिनी है, शक्तिवर्धक है और हमें बीमारियों से बचाने वाली है, जब उसका नाम लिया जाएगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, लोग उसको अपनाएंगे। जैसे मोदी जी ने योग की बात की, योग किस लिए कि ताकि लोग, देश के लोग स्वस्थ रहें। तो कहने का मतलब ये है कि जो मांग आज राणा जी ने 5वां स्तंभ जनता का बनाया है, 4 स्तंभ तो हो गए, लेकिन हमें लगता है कि अब जनता को खुद खड़े होना पड़ेगा, जनता को जागना भी पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा। आज इसलिए हम इन मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं, जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी और हाँ, मीडिया के लिए भी।